मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो हम आज पहुंच चुके हैं टैलेंट जोन के मेन ब्रांच हॉस्पिटल चौक बैरगनिया में। तो चलिए आप लोगों को आज दिखाते हैं कि टैलेंट जोन के मेन ब्रांच का क्लासरूम कैसा है। तो पहले ये चीजों को देखते हैं। ये है मेन ब्रांच टैलेंट जोन का, क्या है, क्लासरूम, जो काफी बेहतर बनाया गया और काफी अच्छी बनाई गई है, जिसमें सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे यहाँ के या स्मार्ट बोर्ड यानी कि पैनल पे पढ़ाई की जाती है, जिसमें 9th 10th 11th और 12th की एक बेहतर शिक्षा दी जाती है एवं बेहतर टीचरों के साथ में। तो चलिए आज बात करते हैं एक बेहतर मुद्दे पे, क्योंकि आज रिजल्ट आया है 10 नंबर की। तो टैलेंट जोन परिवार की तरफ से बहुत सारे बच्चों को अच्छा रिजल्ट आया है, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं इस सिलसिले में। तो चलिए आज शुरू करते हैं, कुछ बातें करते हैं यहाँ के कुछ टीचरों से कि क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं टैलेंट जोन के टीचरों से कि आज जो रिजल्ट आया है 10th में इनके कितने छात्र छात्र आए थे, कितने बच्चे उत्तीर्ण किए हैं, कितने बच्चे पास किए हैं। यहाँ के टीचरों से बात करते हैं कि यहाँ के कितने बच्चे इस बार 10th में थे और कितने बच्चों ने पास किया, कितने नंबरों से पास किया, इसके बारे में हम आज इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो सर सबसे पहले हैं आज यहाँ के टीचरों से कि इनके कितने बच्चे थे और कितने बच्चों ने कितने नंबरों से पास किया और कितने रिजल्ट, ये कितने % रिजल्ट दिए हैं। तो सर सबसे पहले बताइए कि इस परिवार से 10वां का आज रिजल्ट आया है जी, सबको पता है, और 10वें आपके पास इस बार कितने बच्चों ने एग्जाम दिए थे। सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो अभी ब्रांच चल रहा है हॉस्पिटल चौक बैरगनिया में टैलेंट जोन के नाम से चल रहा है, और हमारा दूसरा ब्रांच पेट्रोल पंप के बगल में कार्यरत है, और एक और हमारा ब्रांच है जो बेल में कैसन क्लासेस के नाम से चल रहा है, जो हमारे मित्र ही है, अनमोल जी ही हैं, उनके द्वारा वो ब्रांच संचालित की जा रही है। इस बार का अगर रिजल्ट का बात किया जाए तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, और बच्चों में एक अलग ही उल्लास है और एक जो होता है पॉजिटिव एनर्जी वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर इस बार बात किया जाए तो हमारे संस्था से कुल मिलाकर 10th क्लास में गांव घर का ब्रांच है, उतने ज़्यादा बच्चे मिल नहीं पाते हैं। तो इस बार हमारे पास 38 बच्चे थे, जिसमें रिजल्ट के बाद पता चला है 38 बच्चे परीक्षा दिए थे। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी बिल्कुल। आप ये बताएंगे कितने बच्चे आपके इस बार हमारे संस्था से 38 बच्चे जुड़े थे, तो 38 में 38 बच्चे पास किए हैं। और सबसे ज्यादा सर हाईएस्ट नंबर कितना आया है। अगर सर मैं आपको बता दूं तो अगर आप नंबर की बात करेंगे तो फिर आपको नंबरों का एक लंबा सा लिस्ट देखने को मिलेगा। 427, 405, 399, 397, 394, 391, 384। सर मैं आपको कितने नंबरों के बारे में बताऊं, उतने जितने बच्चे हैं सबका नंबर एग्जैक्ट याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे सबसे हाई रैंक वाले हैं उन बच्चों का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। और 427 सबसे हाईएस्ट रैंक का नंबर जी जी जी, इस बार का सबसे हाईएस्ट नंबर 427 है। हमारे संस्था से जुड़े एक मन्नू कुमार नाम का बच्चा है, हमारे बगल के ही हैं, उन्हीं का नंबर आया है 427 नंबर। आपके 38 बच्चों में कितने बच्चों का फर्स्ट डिवीजन आया सर। मेरे 38 बच्चों में 32 बच्चों का फर्स्ट डिवीजन और 6 बच्चों का सेकंड डिवीजन है। और जो सेकंड डिवीजन वाले भी है, मैं आपकी बातों को काटना चाह रहा हूँ, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जो सेकंड डिवीजन वाले भी बच्चे हैं उनका भी बहुत ही बढ़िया नंबर है सेकंड डिवीजन का। अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि बात करें कि आपका ये जो नया ब्रांच है जी बैरगनिया का जी, इसमें कितने शिक्षक अभी कार्यरत हैं। सर ये बैरगनिया का एक पहला ऐसा संस्था है जहाँ पे हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो साइंस हो जाए या फिर आर्ट्स हो जाए या फिर अकाउंटेंसी हो जाए या फिर जनरल कंपटीशन हो जाए, प्रत्येक चीज़ों के लिए अलग अलग शिक्षक की व्यवस्था की गई है। और ये पहला संस्था बैरगनिया का है जिसमें एक छत के नीचे सारा सब्जेक्ट और सारा सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचरों द्वारा करवाया जा रहा है। तो अभी हमारे यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, आर्ट्स, कंपटीशन सभी विषय के लिए अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, जो बच्चों को उनके परीक्षा के लिए तैयार कर सके, बेहतर शिक्षा दे सके। और सर मैं एक सवाल, जैसे कि सर इस बार 10th में बच्चे आपके बहुत अच्छे नंबर से पास किए हैं जी, इसके आगे उसके भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वैसे ही बच्चे नहीं जो हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं,
जितने भी बच्चे हमारे आसपास के इस बैरगनिया ब्लॉक के जहां से बच्चे इस बैरगनिया में पहुंच सकते हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आज का रिजल्ट इतना बेहतर आया है। तो उन सभी बच्चों के लिए हमारी पूरी टीम एक स्कॉलरशिप टेस्ट की व्यवस्था कर रही है, जिसमें जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं उन बच्चों को स्कॉलरशिप के तहत आर्थिक मदद देने की कोशिश करेगी। ये जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में आर्ट्स और साइंस सभी फैकल्टी वाले बच्चे अपियर हो पाएंगे। सर तो इसमें जो बच्चा आईपीआर होगा उसके सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं या यहाँ पर सभी विषय का तैयारी करना चाह रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए या उससे आगे के लिए भी जनरल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर्ड होना चाह रहे हैं या फिर नीट के लिए या उनके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उस सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए सबसे पहले तो बच्चे को यहाँ हमारे टैलेंट जोन के मेन ब्रांच हॉस्पिटल चौक बैरगनिया में आकर संपर्क करना होगा। यहाँ निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, वो आकर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टेस्ट का सूचना उनको दे दिया जाएगा, वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। और जिन बच्चों का सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनको जो भी स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया गया वो दिया जाएगा। सर इसका रजिस्ट्रेशन का डेट कब से कब तक है, जो बच्चे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं और जो बच्चे आना चाहते हैं आपके? सर हमारे संस्था में जो रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया है, रजिस्ट्रेशन हम अपने संस्था से 31 मार्च से प्रारंभ कर रहे हैं और ये रजिस्ट्रेशन 5 अप्रैल तक चलने वाला है। अगर कोई बच्चे कुछ दूरी से बिलोंग कर रहे हैं, जो हमारे संस्था में नहीं पहुंच सकते हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि उन्हें जानकारी कैसे मिले, तो जो विशेष जानकारी है मैं अपना फ़ोन नंबर आपको देना चाह रहा हूँ। हमारा जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है 96 315 61 273। इस पर व्हाट्सएप करके विशेष जानकारी ले सकते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, या इसके अलावा जो भी जानकारी है, या फिर जब अगर उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, उनका सीट यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाता है, तो फिर फ़ी क्या होगा, इन सभी चीज़ों का डिस्कस बच्चे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैरिनिया में बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, बहुत दिनों से चलाया जा रहा है जी। तो आप ऐसा क्या देने वाले हैं जो बच्चे आपके साथ जुड़े और आपके पास आए और शिक्षा ग्रहण करें? सर मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल लाजमी क्वेश्चन किया है कि बैरगनिया में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, मैं बच्चों को क्या प्रोवाइड करवाऊं जो बच्चों को कुछ बेहतरी फील करवाए। तो सबसे पहली बात ये है कि इस बैरगनिया जैसे जगहों में बच्चों के लिए शांत वातावरण का व्यवस्था किया गया है, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, डिजिटल माध्यम से पढ़ाई उनको दिया जा रहा है। साथ समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका सिलेबस कंप्लीट करवा पाएँ। चैप्टर जैसे ही क्लोज होता है, जैसे ही चैप्टर की समाप्ति होती है, हम टेस्ट अरेंज कर रहे हैं। जो नोट्स की व्यवस्था होती है, क्लास नोट्स की व्यवस्था होती है, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी बच्चों को कुछ डाउट है तो उसके लिए हम बच्चों को स्पेशल क्लास भी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। सर जैसे कि आपने बात की कि स्कॉलरशिप टेस्ट का जी। तो जो भी बच्चे आपके पास आएंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे कि आपने डेट बताया 31/3/2025 से लेके 5/4/2025 तक, तो उस स्कॉलरशिप में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसका पैटर्न क्या होने वाला है? जो एग्ज़ाम बच्चे ये चीज़ पढ़ के तो आए कि हाँ ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट देना है कि हम उसमें पास कर पाए और 100% स्कॉलरशिप प्राप्त करें। देखिए सर, जो एग्ज़ाम होने वाला है ये कोई ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो अभी उन्होंने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होने वाला है 10th बेसिक पे ही होने वाला है और 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन इधर उधर से जो बच्चों के जीवन से ही संबंधित है वहाँ से आ सकते हैं। तो सर आपके एक शिक्षक महोदय हैं, इनके इस संस्था के बारे में इनका क्या विचार है, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो धन्यवाद सर। आपको भी विशेष धन्यवाद कि आप टाइम निकाल कर यहाँ आए।
सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे टैलेंट जोन परिवार में आए और यहाँ के स्थिति को समझा और देखा, और आप यहाँ से जुड़े हुए हैं और इसी चैनल के माध्यम से आप और भी बेहतर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस संस्था को किस रूप में देखना चाहते हैं, इसका भविष्य क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताएं। सर आपने बहुत ही गंभीर क्वेश्चन किए हैं। मैं आपको बता दूं, आप देखे हैं कि इस बार 10वीं वर्ग में 38 में से 32 बच्चे जो हैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। इस संस्था का फ्यूचर इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें से 38 बच्चे में से अगर 32 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो और हाईएस्ट 427 हो, तो इसका फ्यूचर जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसका मैं व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। इस बात को समझने का पूरी तरह से कोशिश करें। सर एक मेरा क्वेश्चन है जी। कि यहाँ जितने शिक्षकगण पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने देखा ही होगा उनके क्लासों को, तो यहाँ के शिक्षा के बारे में यहाँ का माहौल क्या है, जो इस टैलेंट जोन जो मेरा हॉस्पिटल चौक बेड़गिनिया में है, इसके बारे में क्या विचार है आपका? मैं आपको बता दूं, यहाँ टैलेंट जोन के जो ऑनर हैं मिस्टर राहुल झा, उनका एक और संस्था चलता है जो कि मंगलदीप पेट्रोल पंप के बगल में है और मेन ब्रांच बेड़गिनिया में है, हॉस्पिटल चौक के पास। वो अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं, इस तरह से समझाते हैं कि उनके दिमाग में ये डाउट नहीं रहता कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है या टॉपिक समझ में नहीं है। बातों बात में ही पूरा टॉपिक को समझा देते हैं और उनके बच्चे के अंदर ये कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं रहता है, सब क्लियर हो जाता है। मैं इस बात से बहुत ही इच्छुक हूँ, जो बात बात में ही अपने बच्चों को इतना बेहतरीन देते हैं जो सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए मैं आदरणीय मिस्टर राहुल झा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।